हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है ये हमारा यहाँ पे डे 3 का वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक था उसके अंदर आपका आता है टाइप्स ऑफ नंबर। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो आप जरूर जाके देख ले, जहाँ पे मैंने आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको मोस्टली करा दिए हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए, जैसे कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके पहले मैंने आपको कराया था यहाँ पे कि जिस जो आपका नंबर सिस्टम होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम, उससे भी आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको टॉपिक समझने के साथ साथ सीटेट में आए हुए सारे क्वेश्चन इजीली मिल जाएं। ओके, और आपको बहुत इजीली आप पढ़ सको। तो लेट मी टेल यू, आज हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स में कितने टाइप्स के आपके नंबर होते हैं इसके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ नंबर के को यहाँ पे बताने के साथ साथ मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके सीटेट में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। सो लेट मी टेल यू, सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। ओके, मतलब टाइप ऑफ नंबर्स में संख्याओं का जो प्रकार होता है उसमें सबसे पहली संख्या जो होती है आपकी होती है नेचुरल नंबर। इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जहाँ पे आप क्या समझेंगे, एक काम है यहाँ पे, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे रीड करके बता दूंगी, बाकी मैं आपको हिंदी में समझाती चलूंगी, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो हिंदी वाले कैंडिडेट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मैं उन्हें ऐसे वर्ड भी समझा दे रही हूँ और इंग्लिश वाले आराम से उसको पढ़ के समझ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या है, वो नंबर जिनकी स्टार्टिंग जो होती है 1 से होती है और इनफाइनाइट तक जाता है। समझ में आ रहा है, अनंत तक जाएगा। तो 1 से शुरुआत होगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर जो होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, उसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जो नंबर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, ध्यान रखेंगे, नोट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो को हम बोलते हैं यहाँ पे आपका होता है ये पूर्ण संख्या, होल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप एक एक की प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट्स भी ले सकते हो, साथ साथ मैं टेलीग्राम पे पूरा का पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप वहां पे भी इजीली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, यहाँ आप समझ लें और वहां से आप नोट्स लिख लें। ठीक, चलिए अब अगला बात करेंगे यहाँ पे होल नंबर्स का। सो फ्रेंड्स, होल नंबर क्या होता है आपका, होल नंबर जो होता है ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, मतलब ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर आपका क्या बना देगा, होल नंबर बना देगा। ठीक है, जब आपने नेचुरल नंबर जो आपने अभी बोला था कि जो हम गिनतियां करते हैं काउंटिंग नंबर, उसमें अगर आपने जीरो को शामिल कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेचुरल नंबर मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, सॉरी, होल नंबर मिल जाएगा, सिंपल। तो जैसे आप जीरो को शामिल कर लेते हो तो जो हमारा नंबर है वो पूरा बन जाता है क्या, होल नंबर। ओके, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तीसरा आपका क्या है, इंटीजर्स। मैंने बहुत ही प्रॉपर्ली आपको नोट्स प्रोवाइड किया, आपको बहुत इजीली कि नोट समझ में आना चाहिए। अगला है इंटीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, क्या होगा इंटीजर्स में, आप क्या बताओगे, जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्या है सारे नेचुरल नंबर, साथ साथ नेचुरल नंबर का ही अगर आप नेगेटिव ले लो, मतलब उसका ऋणात्मक ले लो, ठीक है, नेगेटिव ले लो और उसके साथ जीरो ले लो, तो सारे के सारे नंबर का जो कॉम्बिनेशन है यही आपको क्या देता है, यही आपको देता है इंटीजर्स। क्लियर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपके सामने नोट्स भी लिखे हुए हैं, हियर यू कैन ऑब्जर्व। जैसे कि आपका 1 2 3 4 हो गया, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, फिर नेगेटिव में मतलब -1 -2 -3, ये क्या हुए आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए। और जैसे आपने बोला जीरो, तो ये क्या हुआ, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जीरो जो होता है ना पॉजिटिव में रखते हैं ना नेगेटिव इंटीजर में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्राइम नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, देखिए, कंफ्यूजन आपको ये होता है प्राइम नंबर में कि प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। प्राइम नंबर का यहाँ पे आप साफ साफ मतलब समझेंगे कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, अगर आप उसको देखो कि वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो अगर वो नंबर एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, मैंने क्या बोला, एक से डिवाइड और खुद से डिवाइड हो, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ नंबर ग्रेटर देन वन विच कैन बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बात करी टू की। ठीक, टू जो है, आप सोचो टू का आप अगर भाग करोगे, टू किसे किसे यहाँ पे डिवाइड होगा, एक तो वन से डिवाइड होगा, एक तो टू खुद से डिवाइड होगा, और कोई नंबर है जो टू को डिवाइड कर दे, नहीं कर सकता, वन ने किया एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे केस में हम इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टू आपका आपका प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा अगर कभी पूछा जाए आपसे प्राइम नंबर, तो क्या बताएंगे आप, टू बताएंगे। समझ में आया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ओके, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे भी हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लिख ले। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होते हैं बिटवीन 1 to 100। अगर हम 1 से लेके 100 तक की गिनती की बात करें तो आपके पास कितने प्राइम नंबर्स पूरे होते हैं, तो आपका आंसर होगा 25। ठीक है, 25 पूरे के पूरे प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक, उसके बाद अगर आप 1 से लेके 50 तक की गिनतियां गिनते हैं तो आपको कितने प्राइम नंबर मिलेंगे इनके बीचों बीच, तो 15 प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक, फिर बिटवीन 1 to 30 में आपको 10 प्राइम नंबर मिलते हैं। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 1 क्या है, तो ध्यान रखेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मतलब 1 आपका ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आपने 1 को चेक किया तो आपने क्या देखा कि जो 1 है वो खाली 1 से ही विभाजित हो रहा है, जबकि प्राइम नंबर के लिए बात कही गई कि जो संख्या 1 से विभाजित हो और खुद से भी विभाजित हो, मतलब 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। इसी वजह से आपका जो 1 है वो ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर की। सो कॉम्पोजिट नंबर में आप क्या बताएंगे, वो जो नंबर्स जो कि 1 से बड़े हो, साथ साथ आप ऐसे बोल सकते हो जो प्राइम ना हो। मतलब मैं अगर आपको छोटे में बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो नंबर और भी नंबरों से यहाँ पे भाज्य हो जाए। जैसे कि मैंने कहा 4, अब सोचो आप 4 किससे किससे जाएगा, सोचिए एक बार। 4 जाएगा आपका 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, बस। तो देखो 3 नंबर से कट गए, है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्राइम नंबर क्या होता है, जो बस 2 ही संख्याओं से जाए, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बट यहाँ तो 4 3 संख्याओं से जा रहा है। 6 किसे किसे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। वाओ, तो हमने क्या देखा कि जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, समझ में आ रहा है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। और देखिए मैंने अपने नोट में लिख भी रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। इस बात का ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो एक चीज और यहाँ से सवाल बनता है कि सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है। अगर हम गिनतियां गिनना शुरू करें तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर स्टूडेंट्स आपका होता है 4। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, यही से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक सुनने में आसान लगते हैं बट जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत घुमा के रख देता है। अब बात करते हैं इवन नंबर की, जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सम संख्या की अगर मैं बात करूं, वेट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ, सम संख्या क्या होती है, देखिए, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सिंपल सा है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, आप ऐसे समझ लो, जो 2 के पहाड़े में आ जाए, जो 2 के टेबल में आ जाए, वो संख्याएं क्या होंगी, आपकी सम संख्या होगी। क्या होंगी, सम संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या होती है। जैसे कि आपके सामने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, सारे के सारे क्या है, 2 से विभाजित होंगे। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाला जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है, मतलब सम संख्या भी है और प्राइम भी है। समझ में आ रहा है, प्राइम का मतलब अभाज्य। अगर मैं से आपको हिंदी में बताऊं तो प्राइम को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं, जबकि कॉम्पोजिट को क्या बोलते थे, भाज्य संख्याएं बोलते थे। ठीक है, आपको अच्छे से आता होगा, मैंने पेपर बता दिया। अभाज्य मतलब प्राइम संख्या हो गई, इवन मतलब मैंने क्या बताया, सम। तो दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। आप चेक कर लीजिए, कोई ऐसी संख्या आपको मिलेगी ही नहीं जो इवन भी हो जाए और प्राइम भी हो जाए। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑड नंबर। सिंपल सी बात है भाई, इवन का उल्टा ऑड, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, उसे हमने कहा था सम संख्या, इसे हम फ्रेंड्स कहेंगे यहाँ पे विषम संख्या। क्या बोलेंगे हम इसे यहाँ पे बोलेंगे कि क्या है, ये है आपकी विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ऑड, इसमें क्या होगा, जो 2 के टेबल में ना आए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा, सिंपल, जो 2 से के टेबल में ना आए, नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राशनल नंबर की। ये क्या होता है, राशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं परिमेय संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। सो लेट मी टेल यू, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको आप p बटे q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे आपका p और q जो है वो इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ 7/13, 3/5, यहाँ पे आप क्या देख लो, हमने इसे p बटे q में लिखा है, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं जो आपकी संख्याएं हैं p और q, जैसे 3 और 5, क्या ये आपके इंटीजर नहीं, अभी तो आपने पढ़ा था, पूर्णांक है, बिल्कुल है। फिर आपने ये भी देखा कि जो q का जो वैल्यू है, मतलब q मतलब जो नीचे लिखा हुआ है आपका, जो यहाँ पे हर में जो लिखा हुआ है, क्या वो 0 है, नहीं, बिल्कुल 0 नहीं है। 3 है, 5 है, 13 है,
तो इस वजह से सारी संख्या कैसे हो गई, यहाँ पे आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, ऐसे आता है ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। जितने भी आपके पास इंटीजर हैं और जितने भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब होता है आपका भिन्न, क्या ये सारे के सारे आपकी परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ऑफकोर्स है ना। तो ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या आप देख सकते हो, मान लीजिए मैंने कहा 7/13, भाई 7/13 क्या है, भिन्न ही तो है, भिन्न है, ओके। और मैंने मान लीजिए आपके सामने कहा -1, -1 इंटीजर तो है, बिल्कुल है, और ये आपके यहाँ पे रैशनल नंबर भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि -1 को आप -1/1 लिख सकते हो, तो पी बाई की फॉर्म में हो गया, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर, ओके। सॉरी, यहाँ पे मैं ठीक कर दूं, यहाँ पे आपका रहेगा इरैशनल नंबर। ओके, वेट अ सेकेंड, ये आपका रहेगा इरैशनल, IRR रहेगा। ठीक है, देखिए इरैशनल नंबर क्या होता है आपका, वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी बाई क्यू फॉर्म में, और क्यू आपका 0 नहीं होता। मतलब कहने का सेंस क्या है, आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। जैसे कि आपका आ गया √3, √2, है ना, √7। अब आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये जो रूट वाले नंबर होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, जैसे कि √4, तो √4 देखिए बाहर निकल आएगा, 2 बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन √3, √2, √7, है ना, √11, √13, ये रूट से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलते हो, इरैशनल नंबर बोलते हो, जो कि आपको एक लगभग में वैल्यू देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, प्रॉपर आंसर नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास सक्सेसर नंबर, ये क्या होता है भला, ये बहुत आसान होता है, सबसे आसान टॉपिक यही है। ये आपको पढ़ने में लग रहा होगा इतना लंबा चौड़ा, बट मैं बता दो बहुत सिंपल सा है। देखिए सक्सेसर का मतलब क्या होता है, 1+1 कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैंने पूछा कि 12 का सक्सेसर क्या होगा, तो मैंने क्या पूछा, सक्सेसर ऑफ 12, है ना, 12 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसको आप बोलोगे 12+1 कर दोगे, 13 आ जाएगा, बस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं परवर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या, ध्यान रखिएगा। सक्सेसर मतलब परवर्ती संख्या, मतलब जो आगे की संख्या, मतलब आप अगले संख्या को पाने के लिए एक जोड़ते हैं, सिंपल, बस एक आपको जोड़ना। आप देख लो, यहाँ पे लिखा है 1 इज एडेड, बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि आपको 11 का लिखना था, तो आपने क्या किया, 11+1 कर दिया, आपको मिल गया 12, एकदम आसान। अब इसका ही उल्टा आता है प्रेडिसेसर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले, बस इसे ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको उस संख्या में से एक को घटा देना रहेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रेडिसेसर नंबर ऑफ 20 क्या होगा, तो आप लिखोगे 20 - 1, जो कि आपको दे देगा 19, सिंपल। ओके, सो वी कैन से लाइक दैट ऑफ एनी नेचुरल नंबर जस्ट बिफोर नेचुरल नंबर, कोई भी आपके पास नंबर है, उसके जस्ट एक पहले का नंबर, उसके बिफोर वाले का नंबर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर बोलते हैं उस नंबर का। ओके, आसान है, समझ में आ गया। पूर्ववर्ती संख्या, ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने शायद ही सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, देखिएगा, ट्विन प्राइम्स आर अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम। मतलब ये जो होते हैं ना, ये प्राइम संख्याओं के ही जोड़े होते हैं। मैंने क्या बोला, जो आपके अभाज्य संख्या है उसी के जोड़े होंगे। बट इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि इन इन जो आप पेयर ले रहे हो ना, जो आप जोड़े ले रहे हो, इनका अंतर हमेशा आपको 2 मिलेगा। जैसे कि मैंने लिया 3 और 5 के, देखिए क्या दोनों प्राइम है, बिल्कुल है। अब दोनों का आप अंतर चेक कर लो, 5 - 3 2 होता है, एकदम होता है। अब अगला आया 7 - 5, देखिए क्या 2 अंतर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 13 - 11 अंतर आ रहा है, 2 बिल्कुल आ रहा है। अच्छा आप एक बात सोचो, 1, 3 क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि पहली बात मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर लेना। क्या एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, तो इसी वजह से गलत हो गया। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, बस 2 का अंतर ना ध्यान रखें, दोनों बातें मेरी ध्यान रखें। मैंने क्या बोला है आपके सामने, मैंने कहा दोनों संख्याएं पहली बात प्राइम नंबर होनी चाहिए। आप देखो हमने 2 कहीं इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि 2 और 3 का अंतर हमें 1 मिलता, 2 और 5 का अंतर हमें 3 मिलता। मुझे अंतर कितना चाहिए, मुझे अंतर 2 ही चाहिए था। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 2 प्राइम नंबर हो, दोनों का अंतर 2 आ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, चलो अभी हमने कर लिए सारे के सारे कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की ओर। ओके, अब आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे लगेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है। अब क्योंकि आपने टॉपिक समझ लिया, तो देखना अभी आप क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है, आइए देखते हैं भाई। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं क्या सारे के सारे ऑड हैं, सोचिए सोचिए।
क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? जितने प्राइम नंबर है, भाई मेरे पास कितने प्राइम नंबर है? मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है। क्या ये सारे के सारे ऑड नंबर है? मुझे तो नहीं लगता ये बात सही हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। क्या बहुत सारे अनगिनत प्राइम नंबर है? बिल्कुल, तो ये तो बात मेरी ट्रू है। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। बिल्कुल 2 ही फैक्टर होते हैं। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब एक तो 1 हो जाए और वो नंबर खुद हो जाए, बताया था आपको। देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। क्या जब आप प्राइम नंबर्स लिखते हो तो क्या बस बस 4 ही सिंगल प्राइम नंबर होते हैं? आइए लिख के देखते हैं। जैसे मैंने अपने प्राइम नंबर लिखना शुरू किया, पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। बात तो सही है। एकदम एकदम सही है। खाली 4 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कि सिंगल डिजिट के हैं, क्योंकि 7 के बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 17 आ रहा है, 19 आ रहा है, ये सब के सब 2-2 डिजिट के हैं, तो इसे तो हम नहीं लेंगे। हमसे कहा था सिंगल डिजिट, भाई तो ये भी मेरी बात ट्रू है। अब मैं क्या देख रही हूँ, मेरा सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। हमसे कहा था कौन सा सही नहीं है, तो मेरा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। क्यों? आपसे कहा ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। मुझे बताइए कि सारे प्राइम नंबर ऑड ही नंबर होते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था? 2 था। क्या 2 ऑड है? नहीं, 2 तो इवन नंबर है, 2 तो सम संख्या है, हमने आपको बता दिया था। क्योंकि 2 आपका 2 से विभाजित हो रहा है, भाई तो इवन नंबर हो गया, ऑड कैसे हो गया? इसी वजह से गलत हो गया। जबकि 2 आपका प्राइम भी याद है, मैंने एक पॉइंट लिखा था, 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम ऑल्सो। ठीक, चलो। कर लिया क्वेश्चन आपने सॉल्व। क्यों किया? क्योंकि आपको कंसेप्ट आते थे। आपने कंसेप्ट अभी जल्दी ही वीडियो में अच्छे मुझसे सीखा है प्रॉपर्ली। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, आई एम अ 2 डिजिट नंबर। मैं एक 2 डिजिट नंबर। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। देखो आपसे कह रहा है मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है और जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है, दोनों के दोनों कैसे नंबर है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर तो है लेकिन प्राइम भी है दोनों। अच्छा, द सम ऑफ डिजिट, जो जब दोनों डिजिट हम जोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? वो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 3 और 4 के टेबल में आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, क्या 5 और 7 हो सकते हैं आंसर? पहली बात तो एक बात आप सोचो, यहाँ पे आप देखो, पहले आपसे एक बात कहा कि दोनों का जोड़ जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 और 4 होना चाहिए। जब मैं इनको ऐड करूंगी दोबारा आएगा। क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है, 4 में आ रहा है? आ तो रहा है। क्या ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है? बिल्कुल। तो मुझे तो ए ही ऑप्शन करेक्ट लगता है। बाकी आइए और चेक कर लेते हैं। 3 2 5, ये क्या टेबल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, हटा दीजिए। 5 3 8, क्या ये आएगा? नो। 4 के टेबल में तो आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। जैसे आप 1 + 3 करेंगे ये 4 आएगा। क्या ये सही बैठ रहा है? नहीं। और वैसे भी एक प्राइम नंबर थोड़े ना है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा 57। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि आपने क्या देखा कि 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, बिल्कुल कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार प्राइम नंबर आ रहे हैं। 5 के बाद 7 ही तो होता है, बिल्कुल होता है। साथ साथ आपने देखा कि 5 + 7 का जोड़ है वो 12 है, और 12 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है, और 12 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, मतलब दोनों से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे पहला वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड से दिया था, बट हमने कितने आसानी से ऑप्शन के थ्रू छाट दिया। ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला आपका है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट है? अब देखिए, अब आपको समझना है पूर्ववर्तियों और परवर्ती वाली संख्या जो मैंने आपको सिखाई है अभी। पहला है प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 2000 इज व्हाट? देखो इसका मतलब ये है कि पहले आप सक्सेसर निकालो, 2000 का सक्सेसर। तो जैसे आप पहला वाला सॉल्व करोगे तो 2000 का सक्सेसर का मतलब हो गया कि आपको 2000 में एक जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आ गया? 2001 आ गया। अब कह रहा है जो इसका प्रोसेसर है, मतलब जब हम इसमें -1 करेंगे तो क्या हमें 2000 मिलेगा? करके देखिए। अरे हाँ, मिल तो रहा है भाई, ट्रू तो हमें यही लग रहा है अपना ऑप्शन। बट चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। अब आगे कह रहा है प्रोसेसर ऑफ 2000 इन इज 1999। आओ देखते हैं। जब आपने इसका प्रोसेसर निकाला, किसका? यहाँ पे मैं दूसरा वाला सॉल्व कर रही हूँ। 2000 कर जब आपने प्रोसेसर निकाला तो क्या आएगा? 199 आएगा। अब कह रहा है इसका भी प्रेडिसेसर निकाल दो। तो आप मुझे बताओ क्या आ रहा है? 1998 आ रहा है, तो क्या सही है? नो, बिल्कुल फॉल्स है ये तो। अगला, सक्सेसर ऑफ प्रेडिसेसर ऑफ 2000। तो पहले आप क्या करिए, इसका प्रेडिसेसर निकालिए। तो कितना आएगा? इतना आया। अब इसका सक्सेसर निकाल दो, +1 लिखा है ना यहाँ पे। तो जैसे आपने +1 किया, 2000 बन गया। चाहिए क्या था? 2001 आ रहा है? नहीं आ रहा है।
इसका मतलब ये भी गलत। अब आखिरी भी आप चाहो तो चेक कर लो, सक्सेसर और प्रेडिसेसर ऑफ 2000, जैसे आपने इसका लिखा प्रेडिसेसर, क्या मिला आपको, ये आपको मिलेगा 199 और आपसे कह रहा है इसका सक्सेसर क्या आया 2000। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये भी आपका फॉल्स है। अच्छा, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम ही दिए गए थे, बस नंबर बदल दिया गया था, बिल्कुल। तो इसी वजह से हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो कभी कभी एक बार सारे ऑप्शन को भी सॉल्व करके चेक कर लीजिए करिए, ओके, इफ यू हैव टाइम। और अगर सीधे आंसर मिल गया फर्स्ट वाला है तो कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर, मैं मेरे को ना वो आपको क्वेश्चन समझाना था कि कैसे आता है, इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन दिखा दिए सॉल्व करके। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में सारे करें, आपको आ गया आंसर तो नो वरीज। आगे आते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम प्राइम नंबर्स आर, बताइए जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हो, जब आप ये देखते हो कि जो प्राइम संख्या है, जो अभाज्य संख्या जैसे कि 2, जैसे कि 3, तो इसके फैक्टर मतलब इसको कितने नंबर काटते हैं, सोचिए। आपको बताया था मैंने अभी 2 फैक्टर 3 की डिपेंड्स ऑन द प्राइम नंबर की नन ऑफ द मेंशन। आपको अच्छे से बताया मैंने कि ए होगा आंसर। इसके हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 होगा और वो संख्या खुद होगी। ठीक, तो पहला आंसर करेक्ट है। अगला, व्हाट इज द नंबर 1, बताइए 1 क्या है, अभी आपको लिखाया था मैंने, नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट, हमने ऑप्शन देखते ही फटाफट टिक कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, अभी बताइए, अभी जो पहला सवाल कराया था वो यही आपको मैंने बताया था, जितनी प्राइम संख्या है सारी के सारे ऑड हैं। देखते हैं, आइए पहले मैं प्राइम नंबर आपके सामने लिखती हूँ, 2 3 5 7 और क्या बोलते हैं 11। अच्छा, अभी मुझे आप ये बताओ कि मैंने संख्याएं आपके सामने लिखी तो इसमें कितने ऑड है, पहला ही तो मुझे इवन दिख गया, ये सारे मुझे ऑड दिखे दिखे ना मुझे ऑड। तो ये बताइए, इसीलिए आपके माइंड में आता है कि मैम सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर ऐसा कभी नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो 2 है वो आपका इवन भी है एंड प्राइम भी है, तो 2 तो आपका नहीं हुआ ऑड, है ना, इसी वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पॉसिबल, क्या ऐसा सही है, बताइए बताइए। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, बिल्कुल फॉल्स है, मैंने अभी आपको बताया था। जब आप प्राइम नंबर की लिस्ट लिखते हो 2 3 5 7 11 13 19 17 ऐसे करके, तो मुझे ये बताओ क्या आ रहा है सबसे छोटा, 2 आता है, तो 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 20, अरे ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको 1 से 30 बताया था, 1 से 50 बताया था, याद है मैंने कॉपी एक नोट में लिखवाया था। ओके, 1 से 20 में कितने होंगे, चलिए हम लोग फटाफट लिख लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना होने पाए। ओके, एक चीज और, आप ऐसे सोच सकते हो कि 1 से 30 के बीच में 10 संख्याएं थी, तो उससे कम ही वाला आंसर होगा, लेकिन अभी भी डाउट है मैं ऑप्शन को लेकर। चलिए हम लिख लेते हैं। पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर क्या आएगा आपका 7, फिर क्या हो जाएगा आप देखिए 11, फिर आपका 13, फिर 11 के बाद 13 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 17, देन 19। गिन लीजिए कितने नंबर आए, 3 3 6 2 8, मतलब कितने हो जाएंगे आपके, 8 संख्याएं पॉसिबल है। तो ये तो गलत हो गया है ना, नन ऑफ द मेंशन अबव आ जाएगा। क्लियर है, 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, चलो ग्रेट। तो 8 संख्याएं आपकी पॉसिबल किसके बीच में होती हैं, 1 से लेके 20 के बीच में होती हैं। और मैंने अभी आपको नोट्स में लिखाए थे कि 1 से लेके 30 के बीच में 10 संख्या होती हैं। अब चाहो तो देख भी लो कौन सी, देखो 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 23 आएगी, 23 के बाद 29 आएगी। इसीलिए 1 से लेके 30 के बीच में जब मैंने आपको बताया था तो 10 प्राइम संख्याएं पॉसिबल थी, जो मैंने आपको नोट्स में लिखाया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ सक्सेसर एंड प्रोसेसर ऑफ 919, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहे प्रोडक्ट मतलब दोनों का गुणन बताना है। ये नंबर लिखिए 999। इसके सक्सेसर के लिए मैंने क्या सिखाया, परवर्ती के लिए 1 जोड़ दो, कितना आ गया, ये आपका बन गया यहाँ पे 1000। और प्रोसेसर के लिए मतलब पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा दो, क्या बन गया 998। सिंपल, दोनों का आप गुणन कर दो। गुणन क्या आ जाएगा, दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा 998, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1000। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया, व्हाट यू आर गेटिंग 998 और 3 टाइम्स 0, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, ये बताइए देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, फाइनाइट मतलब सीमित हो, कितना हो, सीमित हो। मुझे बताइए कि प्राइम नंबर सीमित है दुनिया में, ऐसा तो नहीं है भाई, इतनी सारी गिनतियां हैं तो प्राइम नंबर सीमित हो सकते हैं क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। सो इट विल बी फॉल्स, है ना, ये इनफाइनाइट है, अनगिनत है। ओके, चलो वो बात अलग है कि मैंने आपको सिखाया कि 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं, तो 100 तक की गिनतियां तो खत्म नहीं है ना, गिनतियां भी और चलेंगी, इसीलिए। आगे आते हैं। सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर इज, अगर आप 2 अलग अलग प्राइम नंबर का सम करते हो तो क्या आता है, ये देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे सम करा 2 + 3 का, तो क्या है आपके सामने 5 आया। अगर आप 3 + 5 का सम करते हो तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल। तो आपसे कह रहे हैं क्या प्राइम नंबर आ रहा है, कॉम्पोजिट आ रहा है, आइदर प्राइम आइदर कॉम्पोजिट, बिल्कुल। आप देख सकते हो पहले वाले एग्जाम्पल से मुझे तो प्राइम नंबर मिला,
है ना। अगले वाले एग्जांपल से मुझे कॉम्पोजिट मिला क्योंकि 8 एक भाज्य संख्या है, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि दोनों मिल सकता है भाई, हमें प्राइम भी मिल सकता है और हमें कॉम्पोजिट भी मिल सकता है। मतलब ये हमारी प्राइम संख्या पर डिपेंड करता है कि हम कौन से दो अलग अलग प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ पे एक सवाल है, आपसे कह रहा है आई एम अ प्राइम नंबर बिटवीन 30 टू 40, बताओ मैं क्या हो सकता हूँ। 30 से 40 के बीच में मैं एक प्राइम नंबर हूँ, बताइए मैं क्या हो सकता हूँ। क्या 36 होएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए ना, 6 छक्के 36, मतलब ये क्या है, ये तो आपके 6 के टेबल में आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 13 थ्रीजा क्या होता है, 39 होता है, तो इसकी तो और फैक्टर हो गए। ये होगा नहीं, 11 थ्रीजा होता है, इसके और फैक्टर हो गए। 31 होगा, क्यों? क्योंकि 31 को जब आप विभाजित करोगे तो एक तो ये एक से जाएगा, और 31 किससे जाएगा, 31 खुद से जाएगा। तो इसी वजह से यही आपका प्राइम नंबर पॉसिबल होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ नंबर्स कंटेन्स ओनली कॉम्पोजिट नंबर, आपसे कह रहा है कौन सा ग्रुप ऐसा है जो खाली की खाली कॉम्पोजिट नंबर कंटेन किए हुए हैं। आइए देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर। देखिए सबसे पहली बात, ये आपका तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो 1 लिख दिया, 1 आपका ना प्राइम ना कॉम्पोजिट, सी ऑप्शन काट दो, है ना, एलिमिनेशन करना आप सीखें। उसके बाद आगे देखती हूँ मैं। अच्छा ये क्या हो सकता है, देखो 17 लिखा है, 17 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको भी आप कट कर दो। आगे देखते हैं, 6, 15, 21, 36, ये हमें लग रहा है ऑप्शन में। फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कि 2, 8, 22, 40। ओहो, 2 देख के तो हमें तुरंत लगता है ना कि कॉम्पोजिट नंबर है। नो, 2 प्राइम नंबर है, अभी तो मैंने आपको सिखाया था। बस ऑप्शन आपके सामने है, डी ऑप्शन द राइट आंसर। देखा हमने कितने आसानी से सवाल को किया। ठीक है, क्यों? हमें पता था 1 कभी आंसर नहीं हो सकता, 1 कॉम्पोजिट तो कभी भी नहीं हो सकता। 2 हमें पता था कि 2 प्राइम नंबर है, हमने वहां से ऑप्शन को छाट दिया। फिर हमने 17 को गौर किया, 17 हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 17 किसके टेबल में आता है, किसी में नहीं आता, खाली 17 में और 1 में, है ना, प्राइम हो गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, 3, 5, 7 एंड 11 अब प्राइम नंबर बिकॉज, बताइए क्यों ये प्राइम नंबर है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ऑड है, अरे ये तो बिल्कुल आंसर नहीं बनता है। उसके बाद दे कैन, ओहो 2 से कैसे डिवाइड नहीं होगा, उससे हमें मतलब ही नहीं है। दे हैव एग्जैक्ट, अरे हाँ बिल्कुल 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 भाई, क्योंकि इनके खाली 2 ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं, कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बस कितने आसानी से आप सवाल कर रहे हो। पता है इतने सारे बैठे से हम क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, बट आप एक ऑब्जर्व करो, आपका ये टॉपिक इतने क्वेश्चंस करने के बाद एकदम दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। अब कैसे भी आपका क्वेश्चन दे दिया जाए, आप बहुत आसानी से कर लोगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई ऑल दी प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर छाटा जाए हम लोग। ओके, सबसे पहली बात 53 दिख रहा है क्या? हाँ 53 तो मुझे लग रहा है ये तो आंसर होएगा। अच्छा 43 बिल्कुल लग रहा है आंसर होएगा। 87 नहीं लग रहा है, ये मुझे लग रहा है किसी के टेबल से जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल, अभी ना फ्रेंड्स मैं एक वीडियो डालूंगी डिविजिबिलिटी रूल पे, 8 + 7 जोड़ के आपको 15 दिख रहा है, तो ये ना 3 के टेबल से पक्का जाएगा। आप चाहो तो भाग करके देख भी लेना, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 हाँ देखिए 23 9 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर 27 ही तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 9 27 होता है। और आपका 59 भी आपका नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका 3 आंसर बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बने आपके? 53, 43 और 59। ये तीनों नंबर कैसे हैं? आपके प्राइम नंबर है जो मैंने टिक करे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बताइए बताइए बताइए। ये क्वेश्चन तो आपसे तुरंत हो जाने चाहिए थे एकदम आसान तरीके से। 2, क्योंकि 2 ही ऐसा एक नंबर है जो कि भाई इवन भी है और सबसे छोटा हमारा प्यारा सा प्राइम नंबर भी है। ओके, चलो ग्रेट। आगे, विच लिस्ट हैज ओनली प्राइम नंबर, कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसमें खाली प्राइम नंबर है? सी दिख रहा है आपको, तुरंत 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 कट करिए। क्यों? क्योंकि भाई 1 लिख दिया, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, चलो सी हमने छाट दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 है, बहुत अच्छी बात है। 3 है, अच्छी बात है। अरे 4 क्यों ले आए? 4 तो नहीं हो सकता था, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 4 की वजह से पूरा गलत हो गया। अच्छा बी वाले में, अरे 4 भी ले आए हैं, 6 8, अरे तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि लिस्ट ही यहाँ तक तो कंपोजिट है और 2 मेरा प्राइम है, तो गलत हो गया। ऑप्शन आता है डी ऑप्शन। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि डी में आपको साफ साफ दिख रहा है 2, 3, 5, 7 सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। ओके, सो यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आएंगे। वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। मैं आपको कंसेप्ट समझाने के बाद मैंने इसलिए क्वेश्चंस कराए ताकि आप तुरंत तुरंत चीजें को रिलेट कर सके। ओके, लेट मी टेल यू, आप
मुझे टेलीग्राम पे आराम से ज्वाइन कर सकते हो, जीनियस अप्रोच चैनल है, वहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा प्रॉपरली, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो मैंने सोल्यूशन लिखे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, देन यू कैन मेक योर नोट्स, ओके। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन. I hope you like the video very well, okay, and if you like the video you can share with your friends also, and you can like and subscribe my channel. Thank you so much, and yes, don't forget to press the bell icon so that you can get the regular notifications. Bye bye, have a great day. Thank you so much everyone. Thank you.